इस मां महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा साथ से आकर हमारी दिल्ली की पब्लिक एफडी टीम की तरफ से मेरे लाखों दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि हम अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के पैलेस परिसर में स्थित कोठी घर में मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम पूर्व श्री टी.एस. सिंहदेव एवं सरगुजा महाराज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनसे आज हम हमारे सरगुजा में जो दिक्कतें आ रही हैं उस विषय में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। पहला तो बाबा आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा साथ से आकर हमारी दिल्ली आपका स्वागत है। तो बाबा, पहला मेरा सवाल ये है कि जो हमारे सरगुजा में फिलहाल अभी अंबिकापुर में ही है, सरगुजा में है, तो सड़कों का जो बाबा ये हाल है, इतने मतलब ये बरसात का सीज़न है और गड्ढे भर जा रहे हैं, कई जगह गाड़ी वाले गिर जा रहे हैं और 15 साल बीजेपी का सरकार रहा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे और 5 साल अभी कांग्रेस का रहा बाबा, फिर भी ये सड़क नहीं बन पाया बाबा, उसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मुख्य मार्गों में जहाँ अभी शिकायत आ रही है जी, वो मनेरगढ़ मुख्य मार्ग जो कटनी गुमला राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा है, जिसे हम भारत माता चौक कहते हैं, रिंग रोड, और ये जो कटनी गुमला नेशनल हाईवे है, इसका जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पर रोड की हालत और बिलासपुर जाते समय बंजारी नाला के पहले वहाँ की जो स्थिति है, इसमें काफ़ी दिक्कत नागरिकों को, गाड़ियों से चल रहे हैं उस रास्ते पे, उनको दिक्कत आ रही है। बार बार शिकायत आ रही है। एक रास्ता ना केवल 2 जिलों को जोड़ रहा है, वहाँ से रेलवे स्टेशन भी आना जाने के लिए दिक्कत हो रही है पैसेंजर्स को लगातार। नेशनल हाईवे है ही है दोनों, वहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है और शहर के नज़दीक ही है। प्रमुख परेशानी का कारण ये है कि विभाग ने जिस तरह से सड़क की रखरखाव किया है, पानी को सड़क में आने देना है। जब तक पानी निकल के नहीं जाएगा, हम सब जानते हैं कि कैम्बर होता है, रोड बनता है तो बीच में ऊंचा रहता है और दोनों तरफ ढलान रहती है, पानी इसमें उतर जाता है और फिर आप नाली निकालते हैं, पानी उतर जाए, फिर वहाँ पर रोड टिक सकती है। जहाँ मकान नहीं बने रहते हैं वहाँ कैम्बर बना के पानी को उतार देते हैं और बह के पानी अपने आप रोड के नीचे उतर जाता है। जहाँ घर बन जाते हैं वहाँ पर बाधा हो जाती है कि पानी जाएगा। वहाँ अगर आपने नाली नहीं बनाई है तो पानी रोड के ऊपर जमा हो जाएगा और डामर सहता नहीं है पानी को। अगर पानी जमा होगा, गाड़ियाँ उसके ऊपर चलेगी तो टूटेगा ही टूटेगा, 100 में 100 बार टूटेगा, जब तक उस पानी को आप निकालने की व्यवस्था नहीं करते हैं। तो जो विभाग की तरफ से NH है, अगर NH की बात हम करें तो NH की तरफ से कमी यही है कि पानी के निकासी का उन्हें कोई प्रबंधन नहीं कर रखा है। अपने सड़क को उनको बचाना है तो स्वाभाविक है कि पानी को अगर आप निकालने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो पब्लिक का पैसे से बन रही है सड़क, एक बार बनेगी फिर टूट जाएगी, फिर आप उसको बनाओगे फिर टूट जाएगा, फिर आप बनाओगे फिर टूट जाएगा। ये हम सिलसिला देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों से। मैंने भी कई बार उस समय भी सरकार में थे, उस समय भी पहल की थी कि नाली बनवा दीजिए। उनका विभाग का कहना था कि नाली उसमें SOR में नहीं था, एस्टिमेट में नहीं था, जब टेंडर लगा मैंने कहा अब करेंगे, नाली तो बनानी पड़ेगी, आपको नहीं बनाना है तो हैंड ओवर कर दीजिए, नगर निगम को दीजिए, नगर निगम की नाली बनाए। पर पब्लिक के पैसे से दुरुपयोग हो रहा है, उसका पैसा नष्ट हो रहा है और साथ में परेशानी हो रही है पब्लिक को आने जाने में। जिस रोड में हर साल आप मरम्मत करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मरम्मत नहीं होता है, हर साल होता है, लेकिन कब होता है जब बारिश के 2-3 महीनों में बड़े बड़े गड्ढों से गाड़ियों को गुजरना पड़ता है। तो इस बार भी वही स्थिति बनी हुई है। यहाँ जिस प्रकार से पानी जमा हो रहा है, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो नए आजकल 3 व्हीलर आ गए हैं, सकरे और ऊंचे टाइप के हैं, वो जल्दी पलटते हैं, वो गिर भी रहे हैं। 2 व्हीलर में भी मेरे को लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया बाब मैं गिर गई, मैं गिर गया, मेरे को चोट आई, मेरे हाथ में किसी ने पट्टी बांधी हुई, क्या हुआ, वो वहाँ पर गिर गए। इस तरह की बातें लगातार सुनने में आ रही हैं। ये स्थिति है। इसको NH को सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि पानी जमा ना हो और साथ में जो गड्ढे हो गए हैं उसको तात्कालिक राहत मिले, उसको कोई मटीरियल से भरना चाहिए। अच्छा बाबा, अभी ये सड़क की जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, इसमें अभी हमारे सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज और काफ़ी उनके साथ शासन प्रशासन के लोग निरीक्षण पे निकले हुए थे स्कूटी और बाइक से,
और उन्होंने निरीक्षण भी किया। और जो अधिकारी हैं संबंधित, उन्होंने बताया कि अभी 1 सप्ताह के भीतर बजट आ रहा है, उसके बाद उसके लिए वो काम होगा। और अभी तक उसमें कोई खासा काम नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज़ कि आप भी बाबा, एक मैं देखा सोशल मीडिया में आपने भी निरीक्षण किया वहाँ का, और आप वहाँ पे मैं देखा कि आप खुद स्वयं वहाँ खड़े होके और वहाँ मुद्रम डलवाए, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें चिंतामणि जी स्कूटर में जी कलेक्टर साहब के साथ अन्य अधिकारियों के साथ निकले थे, तो अपने आप में अच्छा बात है, अच्छी पहल है, लेकिन उसका परिणाम नहीं दिख रहा था। जो स्थिति थी और बदतर हो गई, और लोगों ने बताया कि हमको तो अभी भी दिक्कत वैसी की वैसी बनी है, कहीं कोई काम चालू नहीं हो रहा। और मेरी जानकारी जहाँ तक है, विभाग ने कहा कि हमारे पास मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं, हमको पैसों के अभाव के कारण इस प्रकार की स्थिति बन गई। कल जब मैं वहाँ गया था, एक परिवार में कमी हो गई थी, एक नवयुवक है उनका मर्डर हो गया, ऐसी बात थी, तो वहाँ बैठने के लिए गया था मैं। तो जाते समय लोगों ने दिखाया कि अभी भी देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो कुछ लोग वहाँ साथ में थे, उन्होंने कहा कि हम मटेरियल पहुँचा देते हैं। वो मटेरियल पहुँचा और उन लोगों ने वहाँ मटेरियल डाला। इसकी जानकारी विभाग को भी उन लोगों ने दी थी कि गड्ढे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, तो हम जो मटेरियल है इसमें अभी बिछा दे रहे हैं। तात्कालिक टिकाऊ नहीं है, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विभाग भी जानता है कि टिकाऊ नहीं हो सकता। जब डामर नहीं टिक रहा है तो फिर चूरा आप डाल रहे हैं, 8 mm 10 mm 12 mm की गिट्टी आप उसमें डाल रहे हैं, वो भी कितनी टिकाऊ होगी। तो व्यवस्था सबसे पहले पानी के निकास की होनी चाहिए। एक दिक्कत क्या आती है शहरों में कि दुकानों की तरफ, जैसे मैंने बताया कि कैंपर रहता है, रोड बीच में ऊंचा रहता है, दोनों तरफ ढलान रहती है। अब यहाँ पर आपने अपना दुकान बना लिया या आपने अपना मकान बना लिया, अब ये पानी तो यहाँ जाएगा, आपके दुकान के सामने पानी जमा हो रहा है, तो आप क्या करते हैं कि दुकान के सामने अपना मटेरियल डाल के उसको और ऊंचा कर देते हैं। तो पानी कहाँ जाएगा? तो रोड के ऊपर जाएगा। तो रोड के ऊपर पानी अगर टिका रहेगा और डाबर की सड़क है, वो दिख ही नहीं सकती। वाहन चलेंगे उसके ऊपर, थोड़े भी बड़े वाहन चलेंगे, उसको तोड़ देंगे, रोड टूट जाएगी। और यही हो रहा है। तो इसका रास्ता हमको निकालना पड़ेगा। एक नागरिकों से भी मेरी तरफ से भी अपील है, विभाग को भी देखना चाहिए, अपील करना चाहिए कि अपने दुकानों के सामने ऊंचा ना करें। पानी अगर जमा हो रहा है तो नगरीय निकाय या जो NH की बात अभी हो रही है, NH के जो अधिकारी हैं, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी निकले। अगर पानी दुकान वालों के सामने खड़ी है, वो कहते हैं कि भाई विभाग कुछ नहीं कर रहा, हम अपने से भर दे रहे हैं, वो भरेंगे तो अभी ऐसे हो जाती है रोड। जो रोड ऐसी होनी चाहिए तो ऐसी हो जाती है, तो पानी निकलने की जगह पानी यहाँ जमा हो जाता है, तालाब बन जाता है। ये परेशानी है, इसका हल स्थायी हल निकलना चाहिए। और बाबा, अभी ये जो बिजली का जो हमारे सरगुजा में जो हाल है, मतलब उसको लेकर मतलब आप लोग कांग्रेस पार्टी भी धरना वरना दी थी गांधी चौक में, तो थोड़ा सा भी हवा आता है तो या कुछ हुआ तो बिजली गोल हो जाती है, उससे भी लेके हमारे लोग जो है नागरिक परेशान हैं, तो उसके लिए सब सरगुजा में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली के संबंध में शिकायतें आ रही हैं, लोग बता रहे हैं कट रही है बिजली बहुत ज़्यादा पहले की तुलना में। क्या कारण है? कहीं बारिश हुई, कोई बगाल गिर गई, लाइट टूट गया, उसको बनाने में थोड़ी देर होती है, आधा घंटा लगा, तो चलिए एक बार में ऐसा हो रहा है। लेकिन बार बार आए दिन, अभी गांव गया था मैं, उदयपुर लखनपुर विकास खंड में, वहाँ भी लोगों ने बताया कि घंटों तक बिजली नहीं आ रही। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है कि लंबे समय तक के लिए बिजली नहीं आ रही है, और उसके ऊपर जो बिल आ रहे हैं वो और बढ़ के आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रेट भी बढ़ गए और बिजली बिल भी काफ़ी बढ़ के लोगों के पास आ रहा। और बाबा, ये हमारे नगर निगम के द्वारा शहर में सफाई को लेकर अवार्ड भी ले चुके हैं। और बाबा, अभी हमारे शहर का ये हाल है कि मतलब गंदगी से पूरा, आप जिस गली में निकल जाइए, बस स्टैंड चले जाइए या किसी भी मार्ग में निकलिए, तो आपको पूरा कचरा देखने को मिलता है। और इसी कारण से नालियाँ भी जाम होती हैं, जिसके कारण से कई घरों में नाली का पानी भी घुस जा रहा है। बाबा, तो ये नगर निगम आखिर में क्या कर रहे हैं, वो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, उसमें क्या हर जगह तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले से स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो बात नहीं है कि आप देखें तो कोठी घर के सामने कचरा भी नहीं दिखेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि जहाँ देखिए कचरा ही कचरा है, लेकिन कई जगह पहले की तुलना में आपको अवार्ड मिलता रहा, तो आप देश में टॉप थे
वहाँ से अभी ऐसा लगता है कि अधिकारियों का ध्यान, निगम के अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान थोड़ा सा हटता है। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी निजी रुचि भी इसमें है। SLRM सेंटर वगैरह तत्कालीन जो कलेक्टर थी उनके पहल से सब प्रारंभ हुआ था और बहुत जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था में सहभागिता रखी थी जो स्थायी रहे। ये कलेक्टर आए और आपने कुछ किया और फिर आप चले गए तो उसके बाद काम नहीं हो रहा है, उसमें मेरी भी रुचि कभी नहीं रहती। पर एक स्थायी व्यवस्था जो हर लंबे समय तक चले, दशकों तक चले, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई थी। और उस समय गवर्नमेंट तो रमन सिंह जी की थी, तो विभाग की तरफ से पर्याप्त राशि भी आई, SLRM सेंटर भी बने, बहनों को काम पे भी लगाया गया। हम लोग घर से ले जाके सामग्री उपयोग के बाद जो फेंक दी जाती थी उसको एकत्रित भी कर रहे हैं। वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। फिर भी अगर कहीं पर फेंका जा रहा है, कचरा दिख रहा है, तो वो निगम को ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें व्यवस्था बनाई है कि फोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिए, तो हम करेंगे। अभी भी हम लोग अगर उसमें कोई सहयोग कर सकते हैं तो कहीं की जानकारी ऐसी है तो मैं भी व्यक्तिगत अपनी तरफ से पहले कर सकती हूँ। बाबा जैसे मैं अभी सफाई की बात की तो हमारा जो अंतराज बस है वहाँ का मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है अभी तो। आपने बताया ये पहली बार उसको लेके बता न्यूज़ भी रहे हैं। चलाया बाबा जी। पहली बार किसी ने बताया मेरे जी। को, तो अपनी ओर से मैं अभी तुरंत फोन कर जी जी, क्योंकि क्या है बाबा कि हमारे देश के जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो स्वच्छ भारत संपन्न भारत चला रहे हैं और इस तरह से अगर हाल रहेगा तो कैसे चलेगा। और बाबा ये एक और मेरा सवाल है कि हर घर नल जल योजना जो चल रहा है बाबा, उसमें कई जगह हमको शिकायत मिल रही है और कई जगह हम देखेंगे कि सिर्फ ढांचा लगा के बाबा छोड़ दिया जा रहा है, उसमें कोई ना पाइप लगाया जा रहा है ना उसमें व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें बाबा काम में शिथिलता दिख रही है कि कई जगह ये शिकायत आ रही है। हम लोग भी जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्टैंड पोस्ट भी घरों में लगे हुए हैं, घरों के सामने लगे हुए हैं, टंकी भी बनी हुई दिख रही है, फिर टंकियों का काम चल रहा है, लेकिन पानी का सप्लाई चालू नहीं हुआ। या तो पानी का स्रोत नहीं है या काम में पेमेंट वगैरह नहीं हुआ जिस कारण से पूरे पाइप नहीं बिछे या कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा विभाग को कि काम हो क्यों नहीं रहा है, अगर अधूरा है तो पूरा क्यों नहीं हो रहा है, और पूरा हो गया है तो पानी क्यों नहीं हो रहा है। पानी का स्रोत नहीं है, पहले से आपने आइडेंटिफाई नहीं किया गया। आप टंकी बना रहे हो, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, कई जगह तो 1-2-1.5 करोड़ रुपए भी गांव में लग रहे होंगे। उस पैसे को खर्च करने के पहले आपने जल के स्रोत के बारे में अध्ययन किया कि नहीं। पानी ही नहीं है तो टंकी और पाइप बना के आप क्या करेंगे। तो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM श्री TS सिंहदेव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और मेरे सहयोगी के साथ और मेरे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सत्याग्रह और मेरी दिल्ली की पब्लिक एक्टिव टीम की तरफ से मेरी वाणी को विराम करता हूं। और मेरे इस वीडियो को आप YouTube चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सत्याग्रह में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय।